Hello students, how are you? I hope you are fine. चैप्टर मैट्रिक्स पेपर एल्जेब्रा बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हम अप्लाई करते हैं, आपको पहले से पता है। आप पहले एडजॉइंट निकालना सीख भी चुके हो। आज हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ प्रूफ्स करेंगे जिसको हम प्लस 2 में एग्जाम्पल से प्रूव करते थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो आप वो देखें कि ए कोई n राउंड स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी n बाई n की मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, देखो अनदर उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है n राउंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द n राउंड स्क्वायर मैट्रिक्स aij किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल aij, उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर को डिटरमिनेंट a में। एडजॉइंट ऑफ ए को हम adj एड्ज ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एडजॉइंट ए को मैथमेटिकली लिखें तो लार्ज ए आई जे का ट्रांसपोज, इसको डैश या टी से भी लिख सकते हो। ट्रांसपोज करना है पहले कोफैक्टर्स निकाल के, और ये काम आप प्लस 2 में कर चुके हो। ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क है। ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमने एडजॉइंट ए निकालना है और हमने वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3। और इसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई कैलकुलेशन या वैसे प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस हेल्प से सॉल्व कर सके। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, एडजॉइंट ए क्या आएगा, ठीक है, एडजॉइंट ए ये आएगा। कुछ हिंट्स भी देता हूं और इसके साथ साथ मैंने आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। तो देखो क्या करना है, एक तो जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो देखो वो स्मॉल ए आई जे लार्ज ए आई जे कहीं पे जो मन करता है वो लिख देते हैं, वो गलत है। अगर मैंने आपसे a11 पूछा तो ये कोफैक्टर है, और अगर मैंने आपसे स्मॉल a11 पूछा है तो ये एंट्री है, ये 2 है। और जबकि a11 जो लार्ज वाला ये कोफैक्टर है, और ये कैसे निकलता है, इसको छोड़ के -1 की पावर 1 + 1 डिटरमिनेंट ऑफ, इसको छोड़ना है। a11 जिस पोजीशन पे है, इनको रो और कॉलम को 1 2 2 3 रहे गया, 1 2 2 3, ठीक है। तो क्या आ गया 3 - 4 दैट इज -1। इसी तरह a12 -1 की पावर 1 + 2 डिटरमिनेंट, ये लाइन सेकंड कॉलम 3 1 2 3, -1 इंटू 3 इंटू 3 9 -2 7, तो ये क्या आ गया -7, ठीक है। इस तरह से सभी निकाल लेने हैं, उनको उसी पोजीशन पर रख के ट्रांसपोज कर देना है, वो आपका एडजॉइंट ए आएगा। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहां प्रूफ कर चुके हैं आप प्लस 2 में, ये हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, इसको थ्योरेटिकली ये तो हमने क्वेश्चन से कर लिया, इन जनरली प्रूफ करेंगे इसको। उसके लिए कुछ कंसेप्ट है वो आपको क्या पता होना चाहिए। एक और देखो, अगर मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करते हैं डिटरमिनेंट, आप ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई यही करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाली चीज आ जाती है, ठीक है। वो माइनस ये वाला है, क्लियर है। अब अगर बात करें कि डिटरमिनेंट कब आता है, अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक ये पहली ए की है, ये एडजॉइंट ए की है, ठीक है। करो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 -2 प्लस 3 -3, जैसे तो मल्टीप्लाई होती नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई होती किस तरह से है, और वो है क्या। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
और फर्स्ट कॉलम अगर तुम ध्यान दो, ये A11 है, A12 वाला यहां आ चुका है, ये A12 है, A13 है। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर ये करेंगे A11 प्लस स्मॉल A12 लार्ज A12 स्मॉल A13 लार्ज A13, तो इसकी वैल्यू डेटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगी। चेक कर सकते हैं, देखो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 5 -2 -7 प्लस 15 प्लस 6, ये इसका डेटर्मिनेंट आता है। अगर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 आएगा, फर्स्ट की थर्ड से करेंगे तो 0 आएगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वो तो हमें देते हैं डेटर्मिनेंट। अगर किसी दूसरे के साथ करते हैं तो वो हमें देते हैं 0। ये बात का आपने ध्यान रखना है। ये रिजल्ट आपको इस बात को प्रूफ करने में, जो हम जर्नल प्रूफ करेंगे वहां ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर है? अब हम ये थ्योरम की तरफ चलते हैं प्रूफ करने में। एक आपको बार बार बता रहा हूं मैं, स्मॉल A11 A12 ये एलिमेंट्स की पोजीशन है, और लार्ज वाले जो है वो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात और देखें, आपकी बुक में या क्या है, प्रूफ करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज कर लिया उसने। देखो हम ए मैट्रिक्स ये लेके चलते हैं, A11 12 A1 है, 21 22 2n, AN1 N2, ठीक है। एडजॉइंट A11 12 सभी का निकालते हैं, और उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज A21 22 23, 3/3 की ले, n/n की ले तो n तक चलने दे, AN1 N2 N, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ गया A11 12 1n, A21 22 A2, N1 N2 AN। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये चीजें सेम आ गई, जो यहां पे है वही आ रहा है, और जब ये सेम है तो डेटर्मिनेंट बनाते हैं, डिफरेंट है तो 0 बनाते हैं। एक तो ये बात कर लिया। दूसरा, जब हम इसको प्रूफ करेंगे, उसने इसको लिख दिया एडजॉइंट ए को ऐसे लिख दिया नोटेशन में, AIJ का ट्रांसपोज, और जो AIJ का ट्रांसपोज का है इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा IJ। यानी अल्फा IJ जो है वो एक तरह से AJI के इक्वल हो गया। अल्फा IJ क्या है, AJI के इक्वल हो गया। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक, इसको आप समझना, अभी तक किसी भी एग्जाम में ये आई नहीं है, लेकिन पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि ना पूछी जाए, कभी ना कभी पूछी जा सकती है। समझना आसान रहेगा अगर आप इसको प्रैक्टिकली और पहले 5th एग्जांपल को सॉल्व कर लेना, जो मैंने आपको बताया है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, थ्योरम 1.2.6 क्या कहती है, इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस n, इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप या ऑर्डर लिख दें n क्रॉस n, देन हमें प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट a आई। ठीक है, हमें पता ये होता है,
हम बहुत सारे क्वेश्चन प्लस टू में कर चुके हैं, एग्जाम्पल फिफ्थ आपने कर लिया, अब इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, चलो। सबसे पहले क्या गिवन है, ए एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, और एडजॉइंट ए क्या है वो डिफाइन करना है हमने, वो हम कर भी चुके हैं। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, लेट ए ले ली, ए आई जे इस तरह की विद द एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अभी लिखी थी मैंने। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, उसको मान लो मैंने नाम ले दिया अल्फा आई जे, तो वो किसके इक्वल लिखेंगे हम, ए जे आई के इक्वल। अभी समझाया था मैंने आपको ये कंसेप्ट। ठीक है, और ए आई जे या जे आई क्या है, कोफैक्टर है, वेयर ए जे आई ये क्या है, कोफैक्टर है ऑफ द एलिमेंट ए जे आई, इज द कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन द डेटर्मिनेंट ए, इन द डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब हमने करना है a इंटू एडजॉइंट ए, क्लियर है। अब देखो a इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो उसके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आई जे एच पोजिशन पे, हर पोजिशन पे हम एक पोजिशन की बात कर लेते हैं, आई कोमा जे एच पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या है, आई जे एच एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, समझा मैंने पहले दिया, दोबारा भी समझाता हूं। क्या है देखो, अगर a इंटू एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो आई जेथ आईएथ रो ए की, जेथ कॉलम एडजॉइंट ए की, क्या है, सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ आईएथ रो के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए एंड कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए, क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, sum of the products of corresponding elements, ठीक है, of ith row of A and jth column of adjoint A। ठीक है, अब देखो ith row of A, ith row क्या होगी A की, A I 1, jth कॉलम, इसका जेथ कॉलम की बात करें तो ये जे हो जाएगा अल्फा J1, ठीक है, ए J1 हो जाएगा, ये अल्फा 1 प्लस ए ith रो है, ith का सेकंड एलिमेंट होगा I2 अल्फा 2j प्लस एंड सो ऑन ए IN अल्फा n, ठीक है। और अब इसको ये लिख सकते हैं AI1 A, ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है J1, समान A I2 A J2 AIN कैपिटल A J, ठीक है। और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू sum of the product of corresponding element of ith row of determinant A and cofactor of jth row of determinant A, ठीक है। ये क्या हो गया, sum of the product of the corresponding element, product of the corresponding element of ith row of determinant A and the cofactor of
jth रो, अब देखो ये रो आ गई, jth रो ऑफ डेटरमिनेंट, और ये आपको मैंने अभी बताया भी था, समझाया भी था, डेटरमिनेंट ए होएगा अगर आई और जे इक्वल है, और जीरो होएगा अगर आई और जे इक्वल नहीं है। ये सबसे मेन बात है, और इसका इसने रीजन भी दिया है, इन द डेटरमिनेंट ए, अगर हम सम करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो डेटरमिनेंट आता है, अदर रो के साथ करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। ये आप जो एग्जांपल नंबर 5 है उसमें प्रैक्टिकली करके भी देखना, फर्स्ट रो की फर्स्ट जो ए वाली सेम ये, ठीक है, आई और जे को इक्वल रखना, इसमें n3 तक जाएगा, आई और जे सेम रख के करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, आई और जे डिफरेंट रख के प्रोडक्ट करके देख के सम करना तो क्या आएगा, डिफरेंट होंगे तो जीरो, सेम होगा तो डेटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ये सबसे मेन कंसेप्ट था। तो इसी के बेस पे क्या कहेंगे, थस द डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल्स पे आएंगे ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए आर डेटरमिनेंट ए एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, एंड ऑल अदर नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर, बाकी सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। अगर हम ये करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो ये आ जाएगा, अब अपना डेटरमिनेंट ए जीरो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेटरमिनेंट ए कॉमन, और बाकी हो जाएगा ये 1 0 0 अप टू एन ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेटरमिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, अब हमें सिमिलरली प्रूफ करना है एडजॉइंट ए इंटू ए। अब हमें सिमिलरली क्या प्रूफ करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। उसमें आप इसी पैटर्न पे चलेंगे, वो आप सेल्फ करेंगे, हिंट दे देता हूं मैं आपको। उसमें क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए के एलिमेंट पहले, यानी ये रोएथ हो जाएगी और वो कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगी और वो कॉलम हो जाएगा। उसमें भी सेम सारे पॉइंट सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम इसी पैटर्न पे चलना है सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली इसी पैटर्न पे चलना आपने। यहां पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो एडजॉइंट ए का आईएथ रो और जेथ कॉलम ए का हो जाएगा, ये डिफरेंस आएगा, बाकी सारा उसी तरह चलेगा, सारी चीज सारा कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, फिर भी करना जरूरी है, आप इस कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, वो होमवर्क आपका इसका सिमिलरली वाला पार्ट है, करना है आपने। अब है सेकंड थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है और ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो वो क्या कहती है, देखो थ्योरम 2, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n, then
adjoint AB is equal to adjoint B adjoint A, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का जो 1.1 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। उसमें एक एक्स्ट्रा पूछा है, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन और थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ कह सकते हो आपको। ठीक है, अब देखो क्या करता हूं मैं, ए बी की इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी की इससे मल्टीप्लाई करता हूं। एक चीज आपको पता है, अभी मैंने एक थ्योरम की है, अगर आपको ध्यान हो, क्यों करते हैं उस पर भी बात करते हैं। देखो आपको ये पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये हमने प्रूफ किया है। ए मैट्रिक्स को मैं ए बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि सेम ऑर्डर किया है, मल्टीप्लाई करेंगे उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। ए को रिप्लेस करो, ए बी एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए बी मैट्रिक्स, क्या आएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू, ठीक है, क्या आएगा। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, देखो यहां पे ये निकालने की जरूरत है, ए बी इंटू इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए डॉट ए बी इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई एन। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये देखो सेम आ गया, तो यहां से हम इसको क्या कह देंगे, ये इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमें अब कई बार पता नहीं लगता हम कर क्यों रहे हैं, हमने ये स्टेप क्यों लिया, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लेते हैं ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी एडजॉइंट, ठीक है, ये देख लो, ब्रैकेट्स लगा लो अच्छे से ताकि पता लग जाए। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पे एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको हर स्टेप का पता होना चाहिए, ये ऐसे कर सकते हैं या नहीं, बी एडजॉइंट बी, यहां पे हमने एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट लगा दिया, एडजॉइंट ए। अब ये जो थ्योरम है इसके बेस पे बी एडजॉइंट बी क्या होएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन एडजॉइंट बी, जो यूज किया उसको ब्रैकेट में लिख दे, जो कंसेप्ट यूज किया, क्या यूज किया मैंने, बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन, ये हम इससे पहले थ्योरम में कर चुके हैं। अब देखो स्केलर नंबर है, बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, आई एन मैट्रिक्स है, रहने दो, चाहे खत्म ही हो जाएगी किसी से करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लाई करें वही बन जाए, डेटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। और अब क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, तो ये डेटर्मिनेंट ऑफ बी डेटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन क्या हो गया, ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, दोनों क्या है, एक नंबर आ गया, डेटर्मिनेंट क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर है उस मैट्रिक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करो तो ये लिख सकते हैं इसको, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई एन। सिमिलरली अब हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट बी
डॉट एडजॉइंट ए, डॉट मीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए बी। ये अब देखो उसी तरह एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए डॉट ए, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इसके इक्वल है डेटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, यूजिंग किसका, एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट ए आई एन। ऊपर वाली थ्योरम में हमने इससे पहले वाली थ्योरम में किया था। फिर डेटर्मिनेंट ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई एन की एडजॉइंट बी मैट्रिक्स से करें या बी से करें वो उसके अंदर घुस जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है, ये आ गया। और इसको आप लिख सकते हो डेटर्मिनेंट ए, यहां लिखो, चलो इसमें रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, डेटर्मिनेंट बी आई एन, एडजॉइंट बी डॉट बी इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट बी आई एन। वही फर्स्ट थ्योरम ये आ गया। तो यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2। वन एंड टू से हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, पहले बी एडजॉइंट ए डॉट ए बी इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई ए। और एज वी नो, ये आप जानती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स थ्री एंड फोर से हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 3 and 4 adjoint of AB is equal to adjoint B dot adjoint A. Hence ये स्टेप इसलिए थे कि आपको पता लगे कि हम इस प्रोसेस से क्यों चल रहे हैं। अदरवाइज तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देते हैं बड़े आसानी से, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो उस तरफ जो ये मैंने लिखा है इसकी कोशिश ये थी, इससे आपको ये पता लग जाए हम ऐसे क्यों चले। आपको आपका टारगेट पता है, आपको ये पता, अगर ये प्रूफ कर दें तो ये चीज आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है, जो एक क्वेश्चन बताया वो, उसमें उस जो डिटरमिनेंट्स निकालते हैं या जो मैट्रिक्स है उसके रोज और जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम अगर सेम होते हैं आई और जे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। ये आपने प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है। उसके बाद हमने थ्योरम नंबर 1 की उसका एक पार्ट अच्छे से सोल्व किया, सेकंड सिमिलरली वो भी आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ आपने इन दोनों थ्योरम्स को अपनी कॉपी पे अपने आप प्रैक्टिस जरूर करके देखना है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। थैंक यू।